उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री पर उनके चचेरे भाई ने करीब 50 करोड़ की पैतृक संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, मंत्री के खिलाफ उन्होंने पीएमओ को एक पत्र भी लिखा है जिसमें सभी बातों का जिक्र किया गया है। साथ ही उन्होंने अपनी जान का खतरा भी बताया है और न्याय न मिलने पर उन्होंने परिवार सहित आत्महत्या किए जाने की बात भी लिखी है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य राज्य मंत्री इन सभी आरोपों को गलत करार देते हुए कहा कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है और क्योंकि वह जिम्मेदार पद पर आसीन है, इसलिए इस तरह के आरोपों से सरकार की छवि धूमिल की जा रही है। यदि सरकार चाहे तो एक समिति गठित कर इस पूरे मामले की गहन जांच करा सकती है। वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अभी तक जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वह सभी बेबुनियाद हैं। 40 साल पहले लगभग मेरे पिताजी जो 7 भाई थे उनमें बंटवारा। ये जो मेरा चचेरा भाई है, उनके पिताजी का नाम था श्री नरेश चंद्र गर्ग, चौथे नंबर के हमारे पिताजी के भाई। 7 भाइयों के बीच में जो बंटवारा हुआ उसमें कहीं कोई विवाद आज तक नहीं। नरेश चंद्र गर्ग के 4 लड़के और 1 लड़की, उन 5 में फिर बंटवारा हुआ जिसमें भी कोई विवाद नहीं है। ये बंटवारा भी 20 साल पहले हो गया। उस बंटवारे में श्याम गर्ग जिसका विवाद है, उसके हिस्से में जो प्रॉपर्टी, मकान, दुकान और जो सामान आया, जो प्रॉपर्टी आई और जो हमारे परिवार की जो सबसे प्रेस्टिजियस दुकान थी कपड़े की, वो उसने 6 साल में बेच दी। किन कारणों से बेच दी आप वही बताएगा। ठीक है, वो बर्बाद हो गया, आर्थिक रूप से टूट गया। उनके बड़े भाई आलोक गर्ग और उसकी माँ हमारी चाची, ये लोग उसकी देखभाल आज भी करते हैं, उसको घर के खर्चे का पैसा देते हैं। लेकिन जितना पैसा उसे घर खर्च में मिलता है वो उससे संतुष्ट नहीं। उसके लिए जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो उसने मेरे पिताजी पे भी आरोप लगाए। पिताजी के बाद में मेरे ऊपर भी कई बार आरोप लगाए। तो आरोप इसलिए लगाता है कि जिससे हम दबाव बना करके उसके पैसे बढ़वा दें, क्योंकि हम घर के बड़े माने जाते हैं और ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ और उसने पीएमओ को लेटर लिखा है, और ये क्योंकि सब सरकार में कोई व्यक्ति होता है तो सरकार की और पार्टी की प्रतिष्ठा का भी सवाल होता है। तो इसमें कोई उच्च स्तरीय यदि कोई जांच कमेटी बैठती है तो मैं उसका स्वागत भी करूँगा और उसमें पूरी तरह से सहयोग भी करूँगा। गाजियाबाद के विधायक एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग के चचेरे भाई श्याम गर्ग ने अतुल गर्ग पर पैतृक संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। श्याम गर्ग का कहना है कि उनकी 100 बीघा जमीन पसूड़ा में मौजूद थी, जिसमें पूरा परिवार हिस्सेदार है। इस जमीन का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद फर्जी मुख्तारनामा कर आपस में ही वह जमीन अपने नाम कर ली गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई बार इस बारे में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग से मिलने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और शुरू में उन्होंने बोला कि यह परिवार का मामला है, इससे परिवार की बदनामी होती है और वह शांत हो जाएं। उन्होंने कहा कि उसके बाद से वह जब मिलने जाते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है। श्याम गर्ग ने बताया कि 2017 में भी अपनी संपत्ति लेने के लिए इन पर एक केस दायर किया था। पावर में होने के नाते पुलिस में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके अलावा उन्होंने जन सुनवाई पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे वह बेहद आहत हैं। तो अब उन्होंने परेशान होकर 11 सितंबर को पीएमओ को एक पत्र लिखा है। श्याम गर्ग ने पीएमओ को लिखे गए पत्र में अपनी जान को खतरा बताया है। यदि जल्द ही इनकी बात पर सुनवाई नहीं की गई तो वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या को मजबूर होंगे और जिसके जिम्मेदार सीधे सीधे सभी कर के सदस्य, शासन, प्रशासन के संबंधित अधिकारी एवं खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी होंगे। मेरे 3 बड़े भाई हैं, राम, अनुज, आलोक। मेरे पिताजी की मृत्यु 32 साल पहले हो गई थी, परंतु ना पिताजी कोई वसीयत बना के गए ना दादाजी। आज तक मुझे उनका कोई ना तो हिसाब किताब दिया जा रहा ना मिला जा रहा। मैंने कुछ केस भी दायर किए थे सन 2017 में, समझौता हुआ, मैंने वो दाखिल कर दिया, पर उस समझौते के अनुसार कुछ हमें दबाव भी बनाया गया उस समझौते में। जो जिस पे मैंने केस पे करा है उसका ही तो समझौता होना चाहिए। उसके बाद सारी दादाजी की प्रॉपर्टी सब कुछ कर लिया, फिर भी मैंने कहा जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, फिर भी वो फुलफिल नहीं हुआ। उसके बाद मुझे केस दायर करना दोबारा पड़ा, उसके बाद मुझे कोई नतीजा नहीं मिल रहा। अब मुझ पर काफ़ी दबाव बनता, सब कुछ बनता। मैंने जन सुनवाई पे पोर्टल पे भी डाली, पर वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसे निरस्त कर दिया जाता, कोई सही रिपोर्ट नहीं दी जाती। तो मैं बड़ा ताज्जुब हुआ। हम लोग फिर बहुत इतना परेशान हो गए आर्थिक तंगी वगैरह से, मैं आत्महत्या की कोशिश करने लगा। मैंने करी तो सीओ साहब, एचएसओ साहब,
एडीएम साहब सब आश्वासन दिया, सबों ने रोज़ बुलाते हैं मुझे, परंतु कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। उधर इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए श्याम गर्ग के अधिवक्ता विजय राठी ने बताया कि इस पूरे परिवार की संपत्ति के झगड़े की जड़ मुख्तारनामा है, जो कि 1993 में हुआ था। उसमें इनके फर्जी हस्ताक्षर हैं। अंगूठा लगाकर संपत्ति को आगे बेच दिया गया और सभी अन्य लोगों ने वह हिस्सा बांट लिया। अधिवक्ता विजय राठी ने कहा कि इस सभी आरोपों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उनके मामले की जो जड़ है झगड़े की, वो एक मुख्तार आम है, जिसे जीपीए बोलते हैं। वो 1993 में 28/4/1993 में इनके ताऊ चाचा ने सबने 7 आदमियों ने मिला के एक मुख्तार आम तैयार किया और एक अपने एक भाई के नाम पावर दी उसमें। 7 भाई हैं, 6 भाइयों ने एक भाई को उस मुख्तार आम से अपनी समस्त संपत्ति की सब नहीं कुछ संपत्ति का मुख्तार आम बनाया। सब इनके ताऊ चाचा सब उस समय जीवित थे, केवल इनके पिताजी की डेथ हो चुकी थी, इसलिए ये चारों भाई भी उस मुख्तार आम में पार्टी थे। इस मुख्तार आम में इनके फर्जी साइन और अंगूठा लगा दिए गए। दे आर नो प्रेजेंट देयर। और इनका अंगूठा फर्जी लगाने के बाद वो सारी संपत्ति उन्होंने अपने एक भाई प्रेम गर्ग को डाइवर्ट कर दी। प्रेम गर्ग ने फिर वो संपत्ति रामाकृष्ण सहकारी समिति को सेल कर दी। तो झगड़ा इनका इस बात का था कि पहले तो मेरे भाई मुझे कहते रहे तू ये देंगे देंगे देंगे, तू भी परिवार का है ये। बाद में जब इन्होंने संपत्ति रामाकृष्ण सहकारी समिति और इधर संपत्तियों में डाइवर्ट कर दी, तो इनके हक को जो है हड़प कर दिया। फिर कोर्ट ने पुलिस के पास गए, बहुत चक्कर लगाए, SHO SSP जितने भी आला अधिकारी थे। उसके बाद कोर्ट ने इनके मामले में संज्ञान लेते हुए इन सब के खिलाफ FIR दर्ज करी गई। उसके बाद कोर्ट से FIR हुई। FIR में इनकी सरकार थी, जो IO था उसने ये कहते हुए कि अंगूठे नहीं मिलते हैं, इसलिए ये FIR ठीक नहीं। उसमें गौर करने की बात है, इनके साइन के नहीं वेरीफाई किया, हमने अंगूठा और साइन मांगा था। IO ने इनके दबाव में आकर और ये कह के नहीं अंगूठे प्राइमा फेसी ठीक लगते हैं, ये मामला ठीक नहीं है। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.